आज हमारे गुरुधाम पर सदगुरु सुखराम जी महाराज की मोक्ष तिथि के उपलक्ष्य में यहाँ मुझे सेवा करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं यहाँ के सम्माननीय अध्यक्ष जी, सचिव जी और सभी ट्रस्टों का आभारी हूँ। विशेषकर हमारे प्रहलाद जी चौहान, इनका आभारी हूँ, क्योंकि आज हमारे बीच में राजस्थान बैरवा धाम से हमारे विशेष प्रेमपूर्वक आग्रह पर पधारे महंत हमारी विनोद भाई साजी महाराज तथा हमारे जलगांव के आदरणीय डॉक्टर पवन जी चांडक साहब, संत सृष्टि सिंह साहिब जी महाराज, ऐसे सभी महान संतों की उपलक्ष्य में मुझे यहाँ पे ये अवसर मिला, तो आइए शुरू करें। आज सभी जानते हो कि आज हमारे गुरु महाराज की ये मोक्ष तिथि के उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन किया है। तो आइए गुरु महाराज के पराक्रम पर आज चर्चा करेंगे, फिर समय मिला तो आगे विषय बढ़ाएंगे। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि बंद मुक्त दोनों के आगे मुक्त रूप सुन होई, यहाँ लग सकल खबर ले आया, आगे न जाना कोई। बंद मुक्त, बंद क्या है और मुक्त क्या है, और मुक्त रूप। तीन भक्ति का महाराज ने यहाँ पर इस वाक्य के द्वारा हमें समझाया है। बंद मुक्त दोनों के आगे मुक्त रूप सुन हुई। अब यहां बंद है स्वर्ग, मुक्त है वैकुंठ, और मुक्त रूप है ब्रह्म तत्व की अवस्था। ये ज्ञान संसार में है, उस समय भी था। स्वर्ग में कैसे जाया जाता आप सभी जानते हो। शुभ कर्म किया स्वर्ग, और अशुभ किया 84। बंद का सबको पता है, क्योंकि ज्यादातर लगभग 90 या उससे भी आगे सभी लोग स्वर्ग को ही जाना चाहते हैं, स्वर्ग तक जाने का ही उपाय करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। और मुक्त रूप, मुक्त यानी वैकुंठ, जहां भगवान विष्णु का वास है, वैकुंठ में 4 मुक्ति है: सलोकता, समीपता, सायुज्यता और स्वरूपता। ये 4 मुक्ति की साधना करेंगे, वो भक्ति करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ तक, यानी स्वयं विष्णु तक या विष्णु भगवान भी बन जाएंगे। मगर गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब वो काल विष्णु को ढावे, चाकर धनी गर्भ में आ
कहां तक है देखो, जब वो काल विष्णु को ढाले, भगवान विष्णु भी काल से बाहर नहीं है, वो भी काल से नहीं बच सकते। हालांकि उनकी आयु हमसे कई गुना अधिक है, 3 लोक के वो सर्वश्रेष्ठ देवता है, ये भी सब सत्य है। मगर फिर भी वो पद भी, वैकुंठ भी काल के दायरे में है, वहां तक काल की पहुंच है। जब वो काल विष्णु को ढावे और चाकर धनी गर्भ में आवे। चाकर कौन? जो मुक्ति की साधना करता है, जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है, वो है चाकर। और धनी कौन? जिसकी भक्ति करते हैं वो भगवान विष्णु। ये दोनों चाकर धनी दोनों गर्भ में आते हैं। वहां जाने पर भी आवागमन नहीं मिटता। आगे तीसरा है मुक्त रूप, ये ब्रह्म का पद। महाराज कहते ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साध सीधा सब कोई। यहां तक का भी ज्ञान संसार में है, यहां तक की पहुंच है। ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, चाहे साधना करने वाले साधु हो, चाहे सिद्ध महात्मा हो, इन्होंने ब्रह्म तत्व की भक्ति करी, वो ब्रह्मरूप बन गए। ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साध सीधा सब कोई। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सो इन आगे हुई। ये ब्रह्म के परे। अब ये ब्रह्म ब्रह्म हर जगह आएगा शब्द, सबके लिए शब्द कॉमन है, मगर ये विषय अनुसार किस संदर्भ में, किस समय महाराज ने वो ब्रह्म शब्द का वहां उपयोग किया है, वो हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि एक साखी आती विठल राम के समाज में कि मैं आयो एड़ा कारण भाई, सो परगट सुन लो जुग माई, ने अंचल कांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई, सोने अंचल दे मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जुग माई, आत्म हंस जाए के आओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। अब देखो, इसमें ब्रह्म शब्द भी आया और पार ब्रह्म भी आया। तो शब्द से अर्थ इसका क्या हम ये समझेंगे कि महाराज ने ब्रह्म तक की बात बताई है, या ज्यादा से ज्यादा पारब्रह्म का ही ज्ञान दिया है? और वही महाराज अभी कह रहे हैं कि ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो। तो फिर महाराज में और बाकी सब में क्या फर्क है, क्या अंतर है, क्या विशेषता है? इसलिए हमको इस शब्द को समझना पड़ेगा। वहां जो ब्रह्म कहा है वो माया के साथ मिला हुआ जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की बात हो रही है। कोई त्रिगुणी माया यानी 3 लोक के अंदर माया की सुख की भक्ति करते हैं, तो कोई ब्रह्म की भक्ति करते हैं। वो ब्रह्म उस माया के साथ जो कनेक्टेड है, उस ब्रह्म के लिए कहा है। यहां जो कहा है, यहां ये ब्रह्म वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि यहां बात हो रही है नियंचर की, यहां बात हुई है महाराज के पराक्रम की, यहां ज्ञान दिया जा रहा है महाराज के आने के कारण की। महाराज को आना क्यों पड़ा? कि जब जालिम की त्रास हंसा करी पुकार,
सुखिया साहेब आ गया ले जन को अवतार। गुरु महाराज को आना इसलिए पड़ा और वो कह भी रहे हैं कि मैं आयो इन कारण भाई। हे मेरे भाई, मेरा आने का बहुत बड़ा कारण है। मैं यूं ही नहीं आया इस शरीर में। ने सो प्रकट सुन लो जुगमाई। महाराज ने पूरा ज्ञान खुला कहा है, प्रकट कहा है, कोई बात छुपी हुई नहीं रखी है। बाकी ने ज्ञान दिया है, मगर कैसा दिया है? बाकी ने जो ज्ञान दिया है, अंध मुंद में महिमा कर गया, सत स्वरूप की सारा। महिमा तो की गई है, सत्स्वरूप के बारे में ज्ञान तो बताया गया है, मगर कैसे? खुला नहीं किया। अंध मुंद में केवल इशारा दिया गया है। अंध मुंद का मतलब क्या है? पूरी तरह से उसको खोला नहीं गया, ऐसे रख दिया गया है। क्या कहते हैं उसको? कबीर साहब के वाणिज्य में बीचक आता है। संतों का ज्ञान और बाकी तीन लोग के संतों के ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। संतों ने कहीं तो बिल्कुल खुला कहा है, प्रकट, जैसा कि गुरु महाराज अभी बता रहे हैं, सो प्रकट सुन लो जगमाई। और कहीं कहीं बीजक के जैसा रखा है। बीजक मतलब शेन में कहा है, यानी इतना ऊंचा ज्ञान शब्दों को लगा होगा कि सबके लिए खुला नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान को पढ़ लोग सत्स्वरूप की बात कहेंगे, सत्स्वरूप का ज्ञान जगत को देंगे, और पढ़ने से सत्स्वरूप समझ में नहीं आता, पढ़ने से वो कुदरत कला नहीं जाती। ज्ञान, पढ़ा पढ़ाया ज्ञान एक लिमिट तक उसको दे सकते हैं। पढ़ा पढ़ाया ज्ञान में और अनुभव ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। पढ़ा पढ़ाया ज्ञान किसी नदी नाले में जो ऊपर से पानी जमा हो जाता है और समय अनुसार वो खत्म भी हो जाता है, इस प्रकार का ज्ञान है। और भीतर का ज्ञान, अनुभव का ज्ञान, वो कुएं के जैसा है, जो अंदर में कुएं से, जमीन के अंदर से पानी आता है, उपजता है, प्रकटता है। तो कभी कभी संतों ने बीजक के जैसे ज्ञान दिया है। पुराने जमाने में बड़े बड़े धनवान लोग, सेठ, अपना धन जमीन में छुपा देते हैं, और छुपाने के बाद वो कहाँ छिपाया है ये लिखित रूप में छोड़ जाते थे। और वो वाणी भी ऐसी रहती थी जो सबके समझ में नहीं आए, कोई बिरला ही उसको समझ सकते हैं। उसको कहा है बीजक। तो दो तरह से संत महापुरुष ने संसार में ज्ञान दिया है। कभी कभी कहीं तो खुला किया है और कहीं कहीं उसको इशारे में बताया है। जैसे कि एक कोई सेठ था, धनवान, प्रमाण आता है, और उसने बहुत सारा धन कमाया, साथ में एक मंदिर बनवाया, और मंदिर की व्यवस्था आगे उसी प्रकार से सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए। इसके लिए कुछ धन उन्होंने छिपा के रखा। 25,000 सोने की
मोहरे मुद्राएं, सुवर्ण मुद्राएं जमीन में छिपा के रखा और ये कागज पर लिख के चले गए। कागज पर क्या लिखा था कि दिवाली के दिन सुबह यानी दोपहर के 12 बजे मंदिर के कलश में 25,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी है। अब वो तख्ती वहां पे लगा के रख दी। सब लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए आते थे और वो तख्ती भी पढ़ते थे, वो कागज पढ़ते थे कि दीपावली के दिन दोपहर 12 बजे मंदिर के कलश में वो 25,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी है। अब उस सेठ के अगली कुछ 4-5 पीढ़ी के बाद वहां उनको धन की जरूरत पड़ने लगी। धीरे धीरे पैसा सारा चला गया। अब ये धन के लिए उन्होंने वो तख्ती का आधार लेके उस धन को प्राप्त करने का प्रयास किया। अब बाकी तो उसने कुछ देखा नहीं, खाली इतने समझ में आया कि वो चीज कलश में है। अब मंदिर के कलश में रहने से मंदिर को फोड़ डाला, कलश को फोड़ डाला, एक एक ईंट निकाल के ऐसे बाजू में रख दी। एक पाई भी उनको नहीं मिली। ऊपर से मंदिर को तुड़वा दिया, वो अलग दोष। अब कोई एक संत आए गांव में और संतों ने जब उनके ये वार्ता को समझी कि सेठ के पीढ़ियों ने मंदिर को तोड़ा है धन के लिए, तो वहां गए और कहा कि भाई आपने ये मंदिर को तोड़ना नहीं चाहिए था, क्या करें, हमको तो धन की आवश्यकता थी। मगर जब हमने देखा कि हमारे जो पूर्वज थे, जो सेठ थे, उसने एक पैसा भी नहीं रखा, झूठ मूठ का लिख के रखा है। सेठ संत ने कहा नहीं, यहाँ है वो 25,000 सुवर्ण मुद्रा यही है, तो जल्दी से दिला दो, हमको तो धन चाहिए। तो इसके लिए आपको दोबारा मंदिर खड़ा करना पड़ेगा, जैसा मंदिर था वैसा ही बनाना पड़ेगा। अब पहले धन की कमी, अब उसमें एक नया मंदिर बनाना और एक बड़ी दिक्कत की बात हो गई। संत ने कहा मैं भी कुछ भक्तों को कह के मदद करवाऊंगा, हम सब मिलके वो मंदिर बनाएंगे। अब मंदिर बन गया कुछ दिनों में, जैसा था वैसा। अब कहने लगे कि अब धन की प्राप्ति करा दो। उसने कहा जो लिखा है उसी दिन मिलेगा, दिवाली तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और दिवाली भी आ गई। अब लोग कहने लगे संत कहाँ आने वाले हैं, वो तो ऐसे कह के चले जाते हैं, उनका काम ही है मंदिर बनाना। मंदिर बना लिया, चले गए। मगर संत आए, संत आते सब आनंद ही आनंद, बहुत कृपा हुई आप आ गए, हमने तो आशा छोड़ दी थी। अब संत ने कहा चिंता मत करो, कल दोपहर तक रुक जाओ, सब्र करो। अब दोपहर भी हो गई, 12 भी बज गए। फिर संत ने कलश की छाया जहां पर नीचे जमीन पे गिरती है या पड़ती है, उस जगह खोदने को लगाया। थोड़ी देर में स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। कहने का मतलब संत ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी भुला करते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आती बात। इसलिए कि जो अधिकारी है, जो मुमुक्षु है, वो तो खोज ही लेगा, वो तो जैसे तैसे खोज ही लेगा। मगर जो अनाधिकारी है, जो केवल पढ़ के ज्ञान देना चाहता है, पढ़ के जीव को अपने शरण में लेके भरमाना चाहता है, उसको ये बात जल्दी से न मिले। इसलिए कभी कभी संतों को ऐसे ही करना पड़ा। मगर महाराज ने यहाँ पे इस साथी में कहा है कि स्व प्रगट सुन लो जुग भाई। मैंने खुला क्या है, मैंने प्रकट किया है, मैंने कोई छुपाया नहीं है। ने अंचर खांडो सुन हुई। ये ने अंचर क्या है? खांडा है। खांडा समझते हो ना?
खांडा कहते हैं तलवार को, कटियार को। ये नियंचर खांडा है। अब ये बाहर में तो खांडा है, भीतर में वो ब्रह्म का नाम है। क्या है वो? ब्रह्म का नाम। यहां पे ब्रह्म कौन सा है, यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। हमारे डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ज्ञान उन्होंने दिया। उनका भी ये कहना है, सबका भी कहना है कि शब्द को समझो, किस संदर्भ में वो शब्द वहां पे लिया गया है उसको समझो, नहीं तो महाराज के ज्ञान में और संतों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहेगा। वो तो ब्रह्म ब्रह्मलक सबने गायो महाराज ने कहा ही है। तो महाराज की क्या विशेषता है? ब्रह्म का नाम ही बता रहे हैं, ब्रह्म का ही वेद बता रहे हैं। क्या ये ब्रह्म वो ब्रह्म है? नहीं है। ये ब्रह्म यहां सस्वरूप के लिए कहा है। ये ब्रह्म उस पार ब्रह्म परमात्मा के लिए कहा है जो सृष्टिकर्ता नहीं है, जहां आनंद है। आगे पार ब्रह्म का भी शब्द आएगा। वो ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई, सो ने अंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजो जुग के माई। मुझे सदगुरु ने भेजा है। कहां भेजा है? जगत में भेजा है। क्या करने के लिए भेजा है? पार ब्रह्म के लोक बताओ। क्या ये वो पार ब्रह्म है जहां से हम आए? तो महाराज तो कहते हैं कि भाई पार ब्रह्म लग सोई। पार ब्रह्म तो ज्ञान ऑलरेडी मार्केट में था, जगत में था। फिर महाराज की क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि वो पार ब्रह्म नहीं है जो सृष्टि करता है, जिसके घेरे में सब है। ये उस पद के लिए कहा है। और यहां एक बात और आपने नोट की होगी कि सदगुरु भेजो या जुगमाई। अब थोड़ा सदगुरु, पार ब्रह्म, ब्रह्म और नियंचन, इन सबको बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। अब ये सदगुरु कौन है? यहाँ पे ये सदगुरु सुखराम जी महाराज आए हैं, फिर वो कह रहे हैं कि मुझे ये सदगुरु ने भेजा है। वो सदगुरु सस्वरूप परमात्मा है। सस्वरूप की दया मेहर से गुरु महाराज वो वहां की सत्ता लेके यहाँ आए हैं। सतगुरु भेजो याद माई, और पार ब्रह्म के लोक पटाओ। ये पार ब्रह्म वो सृष्टिकर्ता का पद नहीं है, वो पार ब्रह्म भी उसी पद के लिए कहा है। शब्द बार बार यही आएंगे, कहीं ब्रह्म आएंगे, कहीं पार ब्रह्म आएंगे, कहीं सस्वरूप आएगा, कहीं आनंद पद आएगा, मगर हमको विषय के अनुसार वो समझना है। तो पार ब्रह्म के लोक बटाओ। नियंचर खांडो कहा है। खांडो क्यों कहा है? कि पुराने जमाने में राजा महाराजा अनेक शादियां करते थे। कहीं कहीं उनकी युद्ध में हार जीत होती थी। जो राजा जीत जाता, पराजित होने वाले राज्य की कोई लड़की अगर पसंद आ गई तो उससे शादी कर लेता। शादी के लिए कहीं स्वयं जाता या कहीं अपने विश्वासु के हाथ में एक खांडो दे के भेजता, जाओ ये तलवार के साथ उस लड़की का 7 फेरे लगवा के ब्याह करवाओ। अब राजा के साथ 7 फेरे ली हुई रानी और खांडो के साथ, तलवार के साथ 7 फेरे ली हुई रानी, दोनों में कोई अंतर नहीं था, दोनों को अधिकार वही था। यानी राजा के साथ 7 फेरे लिए क्या, या उसने जो खांडा भेजा है उसके साथ 7 फेरे लिए क्या, बात एक ही है। तो यहां राजा है परमात्मा, राजा है सस्वरूप भगवान, और खांडा है नियंचन, और नियंचन लाने वाला विश्वासु है
हमारे गुरु महाराज, ये सदगुरु के परमात्मा के विश्वासु, परमात्मा ने कहा जाओ मृत्यु लोक में जाओ, ये नैन रूपी खाटा मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम जाओ उन देश में धर्म मत राखो कोई, जाओ मैं तुम्हें भेज रहा हूं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, काल कर्म सब आपके बस में आएगा। तो ये नैन रूपी खाटा गुरु महाराज ने यहाँ जगत में लाया और पार ब्रह्म के लोक पटाओ। अब खांडे के साथ हमको फेरे लगवाना है, यानी नेचर के साथ हमको भीतर की यात्रा करनी है, फिर हम क्या उस परमात्मा में जाके मिल जाएंगे, सत्संग आनंद में जाके मिल जाएंगे। इसलिए महाराज कहते हैं बांदा और सकल विसतासी रे बांदा और सकल विसतासी मेरी शरण हंस जो आवे, मेरी शरण हंस जो आवे, से बांधा और सकल विश्वासी मेरी शरण हंस जो आवे। जो हंस गुरु महाराज के शरण में आ गया वो कहां चला गया? आनंद पद में, सो आनंद पद पासी। मेरी शरण हंस जो आवे सो आनंद पद पासी, बांधा और सकल विश्वासी। अब गुरु महाराज यहां नहीं, गुरु महाराज का शरीर अभी नहीं, तो अब किसके शरण में जाएंगे? क्या हमको आनंद पद नहीं चाहिए? क्या हमको आनंद पद नहीं मिल रहा है? फिर आप किसके शरण में जाना है? यहां तो बात हो रही है मेरी शरण। मेरी शरण का मतलब क्या है? मेरी यानी सत्ता, सत्ता की शरण में जाना पड़ेगा। सत्ता अमर लोग ले जाती है। सत्ता तब भी थी, सत्ता क्यों? कि गुरु महाराज ने इसका खुलासा किया है वाणी जी में कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे की जो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़री जो हार। देखो गुरु महाराज ने कैसी व्यवस्था करी है। जब वो थे शरीर के साथ थे और तब भी सत्ता थी, और तब तो अनंत जीवों का उद्धार किया। जो शरण में आए, सत्ता के शरण में आए, वो आनंद लोक में गए। मगर अब भी जा रहे हैं। अब कैसे जा रहे हैं? क्योंकि वो सत्ता छोड़ के गए हैं। वो सत्ता अब भी है। वो सत्ता आज है, इसका प्रमाण क्या है? और गुरु महाराज की सत्ता चल रही, इसका प्रमाण क्या है? जो भी आज सांस उसास में प्रेम से राम राम करते हैं, उसके भीतर में सत्संगत नेचर प्रकट रहा है। आज हम देखते हैं, और यही नहीं, महाराष्ट्र में नहीं,
राजस्थान जाओ, गुजरात जाओ, वहां यूपी जाओ, कहीं भी जाओ, राम राम 700 साल में प्रेम से रटन करते ही वो नेचर उसके घर में प्रकट रहा है। जो भेद गुरु महाराज ने बताया है, जिस भेद से उन्होंने भजन किया है, उस भेद से अगर हम भी आज भजन कर रहे हैं तो नेचर जग रहा है। नेचर जगने का मतलब वो सत्ता आज है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको मेरे ज्ञान को सुनना है। सुन सुन मेरे ज्ञान रे, मेरी वाणी है, मेरा ज्ञान है, और ज्ञान को सुनो। सुनने का अर्थ यह है कि उसको गुनो, उसको समझो। परमते सुनंते सिखंते परम धाम पावनते से। आज भी वो चीज आपको मिल सकती है। मेरे जाने के बाद, मेरा शरीर नहीं रहने के बाद आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुन सुन मेरे ज्ञान रे की जो शब्द विचार, शब्द का विचार करो, ज्ञान का विचार करो। मैं किस देश की बात कर रहा हूं, किस देश का ज्ञान दे रहा हूं, वो शब्द का विचार करो। मेरी वाणी को सुनो, समझो, पढ़ो कि जो शब्द विचार आजो सब सतलोक में मत पड़ दीजो हार। यानी अब महाराज नहीं है, अब हमको कौन तारेंगे, अब हमारा कैसा होगा। हारना नहीं है, क्योंकि सत्ता चल रही है। इसीलिए वो तब भी बात महत्वपूर्ण है और आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज भी आपको ऐसे सत्ताधारी शब्दों के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्ता बार बार नहीं आती। आज सत्ता चल रही है, मगर बार बार ऐसी सत्ताधारी संत नहीं आते। कहते हैं कि रामदास जी महाराज की सत्ता 184 बरस तक थी। केड़ा पाओगे। अब हमारे गुरु महाराज की सत्ता आज तो चली रही है, मगर महाराज ने खास करके आगाम में साकी कही है कि बार बार आसतान आवे, हंस तारण जुग माही, पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा, तामे कारज नाही। ये सत्ता अभी चल रही है, उसका लाभ लो, सत्ता की शरण में आ जाओ। बार बार आसतान आवे, हंस तारण जुग माही। हंसों का उद्धार करने वाली, हंसों को अमरलोक में ले जाने वाली ये सत्ता जगत में बार बार नहीं आती। संत जाने के बाद फिर कितना भी पछताएंगे, फिर भी वो कला नहीं जगा सकते। एक बड़ी सुंदर बात गुरु महाराज ने कही है, याद आ गई, सत्सर भानपद में कही है, शब्द कहो मैं तारू सोई। सत्ता के बारे में बता रहा है। शब्द कहो मैं तारू सोई, जो विश्वास हमारो होई, आसत बात असत नहीं कोई, शब्द कहो मैं तारू सोई, जो विश्वास हमारो। गुरु महाराज कह रहे हैं, शब्द कहने का मतलब क्या? मैंने वचन दिया है, मैंने शब्द कहा है, मैंने हामी भरी है। हम संसार में जगत में रहते हैं तो शब्द देते हैं, जबान देते हैं। इसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि हाँ, मैंने शब्द कहा है, मैंने जवाब दी है, मैंने तारने का वचन दिया है, मगर किसको तारेंगे? जो विश्वास हमारा होगी, जो मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे ज्ञान पे विश्वास करेगा,
उसको मैं तारूंगा, ये मेरे वचन है। आसत बात असत नहीं कोई, अब आगे पर शब्द कहो तादिल से कोई, पर ये पढ़ा आया उसमें। आसत बात कौन सी सत बात? तारने वाली बात। ये असत नहीं है, ये सत्य है। पर शब्द कहे तादिल सत होई, मैंने जिस दिन ये शब्द कहा था उस दिन वो बात सत्य थी, मैंने कहा था। अब क्या हुआ, यानी ये सत्ता जाने के बाद फिर से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शब्द से उसको हम पकड़ लेंगे तो और थोड़ा भ्रम आ सकता है। आसत बात असत नहीं कोई, पण शब्द कहो तादिल सत होई। ये बिल्कुल 100% 100% सच है, मगर जब मैंने कहा था उस दिन ये बात सत्य थी। अब क्या हुआ, अब ये सत्ता जाने के बाद क्या होगा? अब वो शब्द मिथ्या होई, कहो जको नहीं जग में सोई। कहने वाला नहीं रहा। अब कहने वाला ही नहीं रहा तो उसने जो शब्द दिया था, उसने जो जवाब दी थी, अब वो क्या हुआ? मिथ्या हो गई। गुरु महाराज ने इस चीज को समझाने के लिए और प्रमाण दिया है, जगत का प्रमाण। क्या दिया है? देवी चीज कही थी भाया, सो बंदा पर लोक सिधाया। देने के लिए जिसने कहा था वो बंदा परलोक में चला गया, अब कैसे मिलेगी, कैसे पाओगे? तो यही तो है गुरु महाराज का पराक्रम कि अब वो बंदा यानी सदगुरु शरीर से तो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी सत्ता छोड़ के गए हैं। सत्ता छोड़ के गए हैं तो हमको सत्ता का लाभ मिल सकता है, मिल रहा है और मिलेगा। मगर ये सत्ता ही जब नहीं रहेगी, कितना ही राम राम 700 में कर लो, शब्द नहीं जगेगा। तो इसलिए हम और आप सभी बड़भागी है। और गुरु महाराज ने यही बात कही है कि बांधा और सकल विस्तार से। बाकी जो सदगुरु के शरण में नहीं आए, जो सत्ता के शरण में नहीं आए, उसको पछताना पड़ेगा और पछता रहे हैं।